एक फैंटेसी वर्ल्ड जो मैजिक और मॉन्स्टर से भरा हुआ है। ह्यूमन हमेशा से डिमोनिक बीस्ट के साथ जंग लड़ते आया है, लेकिन ड्रैगन के लिए उनकी नफरत कुछ अलग ही लेवल की थी। इसी वजह से एक दिन कुछ इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग एडवेंचर एक एंशिएंट ड्रैगन के लेयर में घुस जाते हैं। ड्रैगन को ट्रैप कर लिया जाता है और वो हैरान होता है कि ये ह्यूमंस उसे क्यों मारना चाहते हैं, जबकि उसने कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ड्रैगन का समय अभी ख़त्म नहीं होता। उसका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में होता है, एक छोटे से गांव के किसान के परिवार में। उसके माँ बाप उसका नाम डोलन रखते हैं और वो धीरे धीरे एक काबिल जवान लड़का बन जाता है। इस दुनिया में बच्चे जब 15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें अडल्ट मान लिया जाता है। ये डोलन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि अब वो अपनी दम पर ज़िंदगी जी सकता है। एक सुबह डोलन अपने भाई के साथ फिशिंग के लिए नदी के किनारे जाता है। उसका भाई उससे पूछता है, क्या तू कल स्वयं जाने वाला है? गांव के गार्ड कैप्टन ने तुझे बुलाया है क्योंकि वो बिजी हैं और देखना चाहते हैं कि तू टैलेंटेड है या मेरे जैसा यूजलेस। डोलन को ये सुनकर थोड़ा फनी लगता है, पर उसे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। थोड़ा वक्त बाद जब वो स्वयं के पास होता है, उसकी मुलाकात दो लोगों से होती है। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मैल है और एक ब्लॉन्डेड फ्रेंच लड़का जिसका नाम एल्बर्ट है। ये दोनों स्वयं में कुछ काम कर रहे होते हैं। डोलन उनसे मिलता है। डोलन अपनी डेली मैजिक ट्रेनिंग के लिए एक रेड हेयर लड़की के घर जाता है। ये लड़की उसकी मैजिक टीचर होती है और वो उसकी ऑफेंसिव मैजिक की तारीफ करती है। तेरी ऑफेंसिव मैजिक बहुत अच्छी है डोलन, तू अभी और बेटर कर सकता है, वो कहती है। पर डोलन को लगता है कि उसे अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसका गांव एक आइसोलेटेड एरिया में होता है, तो विंटर के टाइम पे लोगों पहले से ही खाना इकट्ठा कर लेते हैं। डोलन भी अपने माँ बाप के लिए कुछ खाना लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे हमेशा की तरह गरम प्यार भरा स्वागत मिलता है। एक दिन डोलन की मुलाकात एक लेमिया यानी हाल्फ स्नेक हाल्फ ह्यूमन लड़की से होती है जिसका नाम सेल होता है। सेल एक खूबसूरत लामिया होती है जो अपने लिए एक पति ढूंढ रही होती है। सेल को उन पर अटैक होता है। मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है, पर डोलन अपने ड्रैगन इंस्टिंक्ट का यूज़ करके पैर काट देता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। मॉन्स्टर का रीजनरेशन पावर देखकर डोलन हैरान होता है, पर वो समझता है कि ये एरिया में कुछ दिन पहले आई अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। उस अर्थक्वेक ने शायद इस मॉन्स्टर को जन्म दिया होगा। शुरू में सेल का ह्यूमन पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता और डोलन से भी वो दूर दूर रहती है, लेकिन डोलन उसे कन्विंस करता है कि वो उसके साथ उसके गांव में आ सकती है। डोलन उसे कहता है कि मेरे गांव में डेमी ह्यूमंस और बीस्ट फ्लॉग भी रहते हैं, धीरे धीरे लोग तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनकर सेल को थोड़ी तसल्ली होती है और वो डोलन के गांव में उसके साथ रहने का फैसला करती है। डोलन और सेल काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और डोलन सोचता है कि अब उन दोनों की ज़िंदगी एक नया मोड़ पर है, लेकिन अब कुछ इतना आसान नहीं होता। डोलन का सपना होता है कि सेल को ह्यूमन के साथ सेफली गांव में सेटल कर सके और उसके लिए ये प्लान काफ़ी केयरफुली बनाना होता है। वो सेल से कहता है कि अगर वो विलेजर्स के लिए कुछ हेल्पफुल काम करेगी तो लोग उसे पसंद करने लगेंगे। सेल ये सुनकर फॉरेस्ट से कुछ बड़ा शिकार पकड़कर गांव वालों के लिए छोड़ती है, जिससे गांव वालों को लगता है कि सेल उनकी दुश्मन नहीं है। धीरे धीरे लोग उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक दिन सब फाइटर्स और नाइट्स गांव में जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जब एक सोल्जर भाग कर आता है और कहता है कि उसने फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर देखा। सबको लगता है कि वो सेल है, लेकिन डोलन को अपने शार्प सेंस से समझ में आता है कि वो मॉन्स्टर कोई और है, सेल नहीं है। आर्मर्ड बियर गांव के पास आ जाता है। गांव के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि आर्मर्ड बियर काफ़ी पावरफुल होता है और उससे हराना मुश्किल होता है। डोलन को लगता है कि उसे अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर उससे पहले सेल अपनी हिप्नोसिस पावर का यूज़ करके पेयर को वापस जंगल भेज देती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक मॉन्स्टर जैसी लगने वाली लामिया ने उन्हें बचा लिया, पर गांव के गार्ड कैप्टन को अब भी सेल पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि लामिया मॉन्स्टर खतरनाक होते हैं और वो इसलिए सेल को गाँव में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता।